सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी भाव मोटे सकहि तिरुप्रारी। यद्यपि बर अनेक जग माही यही का शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक पन्नतारती भंजन कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लइए न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरी हरि गिरिजहि दिन आशीष होई ही यह कल्याण अब संशय तजु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्मा भवन मुनि गयूं आगिल चरित सुनो जस भयूं। पति ही एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं मुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु भरु कुलु होई अनुपा करिए विवाहु सुता अनुरूपा। नात कन्या बरु रहूं कुआरी कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वे हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ना मिले ही बरु गिर जही जोगु गिरी जड़ सहज कही सब लोगु। सोई बिचारी पति करे हूँ विवाहू जेहि न बहोरी होई उर दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा बोले सहित सने गिरीशा। बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरु सबु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मायु जही सोही कर ही कल्याण। हे प्रिय, ये सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सूता पर नेहूँ तो अस जाई सिखावनु देहूँ। करे सो तपु मिले जेहि मिले ही महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन स गर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। अस बिचारी तुम्हें तजहूँ असंका सभी भांति संक्रु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हर्षि मन माही गई तुरंत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नैन भरे भारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारही बार लेती उर लाई गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो समग्र ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दिख अस सपन सुनाऊं तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशों मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौवन श्रेष्ठ
ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव दुख दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे बजरंगबली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राम जी का आगमन हो रहा है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।